मेला मैदान में स्वाधीनता संग्राम की गौण नायिका वीरांगना रानी दुर्गावती के 500वें जन्म वर्ष के उपलक्ष्य में मध्य प्रदेश शासन के संस्कृति एवं पर्यटन विभाग और जिला प्रशासन द्वारा संयुक्त रूप से जिले के विभिन्न जनपद में प्रेरणा उत्सव आयोजित किया गया। प्रेरणा उत्सव के अंतर्गत मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग एवं पर्यटक विभाग द्वारा आयोजित नृत्य नाटिका एवं चित्र प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। रानी दुर्गावती के 500 वर्ष के जन्मदिन पर आज जनपद पंचायत मनावर द्वारा स्थानीय मेला मैदान में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में नगरवासी पहुंचे। इस अवसर पर जनपद पंचायत सीईओ विष्णु गुप्ता, नगर पालिका अध्यक्ष अजय पाटीदार, पार्षद कैलाश राठौर, नगर पालिका सीएमओ संतोष चौहान, पार्षद रुपेश नेता सहित सभी गणमान्य नागरिक और सारे ब्लॉक स्तर के प्रेरणा उत्सव में रानी दुर्गावती के नाटक कार्यक्रम में बच्चे भी उपस्थित रहे। अधिक संख्या में युवाओं एवं समाज जनों से आए हुए कलाकारों की सराहना की। देवास में कोतवाली थाना क्षेत्र के कुम्हार गली में चामुंडा ऑटो डील के सामने एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान आनंद उर्फ छोटू कहार के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार विवाद आपसी लेन देन को लेकर हुआ। पहले आरोपियों ने तलवार से आनंद पर हमला किया और इसके बाद उसे गोली मार दी। गोली लगने से आनंद की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल बन गया है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हालांकि पुलिस ने एक आरोपी सोनू जगदीश रायकवार को पकड़ लिया है, वहीं दूसरा आरोपी सोनू कहार फरार बताया जा रहा है। प्रारंभिक जांच में यह मामला आपसी लेन देन का होना बताया जा रहा है। पुलिस फरार आरोपी सोनू कहार की तलाश में जुटी हुई है। कोतवाली थाना प्रभारी ने बताया कि जल्द ही फरार आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पुलिस मामले की जांच कर रही है। घटना ने स्थानीय लोगों को झकझोर दिया है और वे सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल उठा रहे हैं। स्थानीय प्रशासन द्वारा पुरानी तहसील कार्यालय एवं जनपद पंचायत की भूमि हाउसिंग बोर्ड को दिए जाने के विरोध में कांग्रेस कमेटी द्वारा महिमा राज्यपाल महोदय के नाम एसडीएम कार्यालय पर तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। तहसील कार्यालय एवं जनपद पंचायत के भवन को तोड़कर भूमि हाउसिंग बोर्ड के सपोर्ट किया जाने के प्रशासन द्वारा प्रस्ताव भेजे जाने पर विरोध शुरू हो गया। कांग्रेस कमेटी द्वारा मनावर नगर के मुख्य मार्ग से बाइक रैली निकालकर गांधी चौराहे पर एक सभा को संबोधित किया। कांग्रेस भवन से एसडीएम कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन तहसीलदार कुणाल आवासिया को दिया। मुक्त भूमि नगर के मध्य में होकर व्यवसायिक दृष्टि से कॉम्प्लेक्स बनाए जाने हेतु उपयुक्त है, जहां पर व्यवसायिक परिसर बनाकर हजारों लोगों को रोजगार दिया जा सकता है। हक ध्वनि नगर पालिका परिषद को दी जाकर व्यवसायिक परिसर बनाया जाना चाहिए, जिससे नगर पालिका को भी आर्थिक लाभ मिलेगा। हाउसिंग बोर्ड से नगर एवं व्यवसायिक लोगों को किसी प्रकार कोई लाभ नहीं मिल सकता है। कांग्रेस द्वारा उक्त भूमि अगर नगर पालिका को नहीं दी जाती है तो चरणबद्ध आंदोलन की चेतावनी दी। ज्ञापन का वचन ओम सोलंकी ने किया। इस अवसर पर ग्रामीण मंडल अध्यक्ष लोकेश पाटीदार, पार्षद लक्ष्मी जाट, सूरज जाट, रविंद्र पाटीदार, हरीश खंडेलवाल, सुनील एसके आदि कार्यकर्ता उपस्थित थे। आज कांग्रेस पार्टी के द्वारा अभी जो हमें जो सूचना मिली थी कि प्रशासन ने जो तहसील कार्यालय पुरानी तहसील कार्यालय की जमीन है वो हाउसिंग बोर्ड को देने का प्रस्ताव किया था। हमने उसके विरोध स्वरूप ज्ञापन महामहिम राज्यपाल के नाम से किया है और मांग की है कि ये पुरानी तहसील की जो ज़मीन है ये नगर के मध्य पर व्यावसायिक क्षेत्र मनार का मुख्य क्षेत्र है, व्यावसायिक क्षेत्र है, इसलिए ज़मीन नगर पालिका परिषद को मनार को देना चाहिए, जिससे यहाँ पर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स बने और नगर के कई सैकड़ों बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिले। और इसी बात को हमने महामहिम के हमारा ज्ञापन में लिखा है कि ये दुकानें बनने से यहाँ लोगों को फायदा होगा। और अगर हमारी मांग को नहीं मानी तो नगर कांग्रेस कमेटी आने वाले दिनों में धरना प्रदर्शन देगी, नगर बंद कराएगी, चक्का जाम कराएगी, जिसकी समस्त जवाबदारी शासन प्रशासन की रहेगी। आज जो ये ज्ञापन दिया है आपने, ये किस संबंध में दिया गया है? मैं ओम सोलंकी नगर कांग्रेस अध्यक्ष मनावर। आज हमने महामहिम राज्यपाल का नाम से ज्ञापन दिया है। ज्ञापन में हमारा जो मुख्य मांग है कि जो पुराना तहसील कार्यालय जो मनावर में है वहाँ से कार्यालय खाली होकर अन्य जगह स्थापित हो चुका है और तहसील कार्यालय की जो ज़मीन है वो प्रशासन ने जो हमें पता चला स्थानीय प्रशासन ने उसका प्रस्ताव कर शासन को भेजा है कि हाउसिंग बोर्ड को दे दी जाए और यहाँ हाउसिंग बोर्ड की कॉलोनी बने, जबकि ये तहसील कार्यालय की जो ज़मीन है ये मनार के मुख्य व्यवसायिक केंद्र है और सबसे बड़ा मनार का मध्य एरिया है, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा उसकी आवश्यकता है तो नगर पालिका को जहाँ शॉपिंग एक आवश्यक कॉम्प्लेक्स बने जिससे मनार के सैकड़ों लोगों को रोजगार मिले। तो हमने इसी ज्ञापन में ये मांग की है कि ये जो ज़मीन है ये नगर पालिका को दी जाए, हाउसिंग बोर्ड को ना दी जाए। और जो प्रस्ताव भेजा उसका कांग्रेस पार्टी बहुत विरोध करती है
और ये ज़मीन नगर पालिका दे, जिससे नगर पालिका शॉपिंग व्यवसाय कॉम्प्लेक्स बनाए और जिससे सैकड़ों परिवारों को इसका लाभ मिले और लोगों को रोजगार मिले। आपका नाम और पद? ओम सोलंकी, नगर कांग्रेस अध्यक्ष हमारा। खरगोन जिले के भगवानपुरा विधायक केदार सिंह डाबर के गृह ग्राम सांगवी में आयोजित इंदल पर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी मांदल की थाप पर जमकर थिरके। हजारों की संख्या में ग्रामीण पहुंचे और मांदल की थाप पर अपने आप को रोक नहीं पाए और जमकर थिरके। और अब अगली खबर इंदौर से आ रही है। इंदौर में एक पुलिसकर्मी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में भी सड़क पर सब इंस्पेक्टर ने एक कार को रोककर उसकी आंट में पेशाब कर दिया। बताया जा रहा है कि पुलिसकर्मी काफी नशे में भी था। वीडियो वायरल होने के बाद MIG थाने में पदस्थ सब इंस्पेक्टर पुरुषोत्तम को निलंबित कर दिया था। पुलिसकर्मी इतने नशे में था कि ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। 7 बार से लगातार स्वच्छता में नंबर 1 आने वाले इंदौर शहर से भी सड़क पर इस तरह की घटना की हर तरफ निंदा हो रही है। धार के ग्राम देलमी में एक कंटेनर चालक ने ट्रैफिक पुलिस पर कंटेनर को रोककर पैसे मांगने और मोबाइल हाथ में से छुड़ाने का आरोप लगाया था। अब इस मामले में नया मोड़ सामने आया है। मामले में कंटेनर के चालक दिलीप ने कहा कि कुछ लोगों ने मुझ पर दबाव बनाकर पुलिस पर पैसे मांगने का मोबाइल चलाने का आरोप लगाने को कहा था, जिसके चलते मैं उनके बहकावे में आकर मैंने मीडिया के सामने ट्रैफिक पुलिस पर पैसे मांगने और मोबाइल को चलाने का आरोप लगाया था, जबकि यह आरोप निराधार है। ट्रैफिक पुलिस ने ना ही मुझे पैसे की डिमांड की और ना ही मेरा मोबाइल पुलिस ने लिया। मेरा नाम कुलदीप है और ये मेरी गाड़ी है। गाड़ी नंबर है HR5522। मैं रजलाम से आ रहा था अपनी गुजरी के लिए, तो धार में मैं आया। धार बाईपास से श्याम ढाबा के पास चेकिंग चल रही थी पुलिस की, तो उन्होंने आवाज़ दी। मैंने चालान के डर से गाड़ी नहीं रोकी। जब उन्होंने फिर मुझे ओवरटेक करके मेरी गाड़ी रुकवाई, तो उन्होंने कागज़ वगैरह दे के कागज़ चेक किए, कागज़ ओके थे, तो मैं गाड़ी मुड़ा रहा था। इसीलिए तो वहाँ पर गांव वालों ने जिसे गाड़ी मोड़ने नहीं दिया, तो गाड़ी बीच रोड पर बेड़ी हो गई। तो फिर बाद में सर आए, उन्होंने कागज़ वगैरह चेक करे, कागज़ सब ओके थे, तो उन्होंने फिर मुझे कागज़ दे दिया। और पुलिस की तरफ से कोई डिमांड नहीं की गई, कोई कुछ नहीं किया गया है। मैं सुरक्षित हूँ और मुझे छोड़ दिया गया कागज़। गांव वालों के बहकावे में आके मैंने गाड़ी रोक दी वहीं, और मुझे किसी पुलिस वाले ने पैसे नहीं लिए और ना ही कोई डिमांड की। मेरे कागज़ ओके है और मुझे जाने दिया गया। मगर पुलिस का ये अधिकार, उसका समाधान करने का तरीका है ना। पुलिस का ये अधिकार नहीं है। तुम मेरे व्यवहार पे तुम क्या बात, मतलब मुझे क्या कहना चाहते हो? आपका व्यवहार बहुत बढ़िया है, आपने बढ़िया से बात की। अगर ये में वहाँ आ जाते तो वहाँ भी तुमसे मैं यही बात करता। ये बात नहीं है सर कि हर पुलिस वाला एक सा नहीं होता। नहीं समझे मेरी बात तुमको। मैं इस पद पर होने के बाद भी तुम भी मेरे छोटे भाई या मेरे बच्चे जैसे हो, है ना। मेरा ये व्यवहार यहाँ में 1 साल हो गए मुझे। आज जैसे डेलमी वालों ने बोला कि यहाँ की जगह आपको रंबल स्टेमल लगवाना है, मैंने अभी बोला तो मुझे पहले ही बोलते थे। में चलते हैं, हर चीज़ का समाधान होता है।
उसके लिए अपन को इतना हंगामा करने की जरूरत नहीं है ना। पुलिस तुम्हारे साथ है यार, तुम्हारी सुरक्षा के लिए। अगर मेरी बात सुनो, अभी तुम्हें मेरी बात सुनो, हमारी हर जगह चौकियां लगी है। अगर तुम्हारे साथ कोई तुम्हारे लूटपाट करता है या तुम्हारा नुकसान करता है तो उसके लिए भी तो पुलिस तुम्हारी मदद के लिए है ना। तो जो छोटी मोटी जो गलतियां सोनभद्र के ओबरा कोतवाली क्षेत्र के सेक्टर 2 के समीप 2 बच्चों की मां रजनी पटेल पत्नी सूरज पटेल ने आत्मघाती फैसला लिया और घर में लोहे की एंगल के सहारे फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना बीती रात लगभग 2 बजे की बताई जा रही है। घटना के बाद फंदे से उतारकर महिला को परिजन आनंद फानन में ओबरा स्थित परियोजना अस्पताल पहुंचे। ओबरा परियोजना अस्पताल में इमरजेंसी में तैनात डॉक्टरों ने महिला को देखते ही मृतक घोषित कर दिया। वहीं घटना से क्षेत्र में हड़कंप मच गया और बच्चों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस शव को कब्जे से लेकर परिजनों से पूछताछ कर जांच में जुटी दिखी। दूसरी तरफ घटना की जानकारी होते ही माई का पक्ष घटनास्थल पर पहुंचे, जहां अपनी लाडली का शव देखते ही रोने लगे। घटना से आहत माई का पक्ष ने ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप लगाकर जांच की मांग की है, जिसके बाद माई का पक्ष ओबरा कोतवाली पहुंचा। महिला का पति निर्माणाधीन तूसान कंपनी में वाहन चलाने का कार्य करता है। वहीं मृतका के परिजनों का आरोप है कि जब से शादी हुआ है हमारी लड़की के साथ पति द्वारा मारपीट किया जाता है। बेटी द्वारा दारू पीने से मना करने पर पति द्वारा मारपीट किया जाता है। पहले भी मारपीट घटना को लेकर थाने में शिकायत दर्ज कराई गई थी, तब पुलिस द्वारा समझाने के बाद मामला शांत हुआ था। फिर भी पति द्वारा दारू पीकर मारपीट लगातार किया जाता रहा। 5 साल हाथ पीले किए हो गए, लेकिन बेटी कभी खुश नहीं रही। मृतका की एक बेटी और एक बेटा है। BSc तक पढ़ाई करने वाली बेटी आत्महत्या कदम उठाएगी, ये बात परिजनों के गले से नहीं उतर रही। परिजनों का आरोप है कि बेटी का गला दबाकर हत्या करने के बाद फांसी पर लटका दिया गया है, जिससे हत्या आत्महत्या लगे। मृतका के माता पिता ने पुलिस से गुहार लगाई कि जांच कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। चाचा राजेंद्र सिंह, आज थाने पर है, क्या मामला है? यहाँ हमारे लड़की को जो है मुआ दिया गया है, इसीलिए आए हैं। तो आपको सूचना कैसे मिली? प्रशासन के द्वारा मिली। तो कहाँ पर शादी किए थे आप? यहीं खरटिया नंबर 2 में, और ये रहने वाले अस्थाई निवासी हैं दुगौलिया साहगंज के। तो यहाँ ओबरा में उनके पिता क्या करते हैं? नौकरी वोकरी लोग करते हैं इस सुशासन कंपनी में। अच्छा, और आपके दामाद? वो भी यहीं गाड़ी वाड़ी चलाते थे। गाड़ी कहाँ चलाते हैं? वहीं सुशासन कंपनी। अच्छा, क्या नाम है बिटिया का आपका जिनकी मृत्यु हुई है? रजनी। शादी कब हुई है? यहीं 5 साल पहले। बच्चे भी हैं? हाँ, एक लड़का एक लड़की। बात करते हैं, खबर आ रही है प्रयागराज कुंभ के मेले में लगी भीषण आग। सेक्टर 16 में बताई जा रही है ये आग फायर की गाड़ियां मौके पर पहुंच चुकी है। बीच बीच में विस्फोट की भी आवाज सुनाई दे रही है। बताया जा रहा है 14 सिलेंडर फटने की वजह से ये लगी है भीषण आग। आग के कारण अभी पता नहीं चला है। पुलिस और जिला प्रशासन वहां मौके पर पहुंच चुका है। महाकुंभ के उदासीन अखाड़े के पास लगी है ये भीषण आग। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आग बुझाने में जुटी है। वहीं पर लोगों को भी वहां से हटाया जा रहा है। और ये भीषण आग लगने के कारण अभी अज्ञात है, लेकिन यहाँ पे जो पता चल रहा है कि मेले में इतनी भीषण आग लगी है, कैसे लगी है ये भी पता लगाया जा रहा है, लेकिन अभी आग बुझाने का काम चल रहा है। खरगोन जिले के मुंबई आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित बलकवाड़ा थाना की खलटाका पुलिस चौकी पर पुलिसकर्मियों द्वारा एक गौवंश से भरा कंटेनर पकड़ा है। वहीं बजरंग दल के कार्यकर्ता भी शामिल रहे।
वहीं इंदौर तरफ से आकर महाराष्ट्र की तरफ ले जा रहे कंटेनर में 52 गौवंश भरे हुए थे, जो कि पूरी तरह से पैक करके डाक पार्सल लिखे कंटेनर में लेकर जा रहे थे, जो कि वध के लिए महाराष्ट्र की ओर ले जाया जा रहा था। वहीं पुलिस द्वारा मुखबरी की सूचना पर टीम गठित कर रोड पर स्टॉपर लगाकर कंटेनर को पकड़ा गया। वाहन चालक द्वारा गाड़ी को भगाने का प्रयास किया गया, जिन्हें पुलिस द्वारा घेराबंदी कर पकड़ा गया। साथ ही कंटेनर में 3 आरोपी थे, मुजफ्फर, कालू और मंसूर को पकड़ा गया। कंटेनर में 62 मवेशी मिले, जिसमें से 2 मृत पाए गए, जिनको बरामद किया गया और मेडिकल परीक्षण भी करवाया गया। उन्हें सुरक्षित निगरानी बाल गोपाल गौशाला छोड़ दिया गया। आरोपी संभवतः मंदसौर जिले के रहने वाले हैं। उसी साइड से भरकर महाराष्ट्र ले जा रहे थे। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर रिमांड पर लिया है। कल पुलिस को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई थी कि एक कंटेनर क्रमांक RJ 47 GA 4848 में अवैध रूप से गोवंशों का परिवहन करा जा रहा है, उनको काटने के लिए महाराष्ट्र की ओर ले जा रहा है। इस पर मुखबिर सूचना पर पुलिस द्वारा टीम गठित की गई और स्टॉपर लगाकर गाड़ी को रोका गया। गाड़ी के वाहन चालक द्वारा गाड़ी को भगाने का भरसक प्रयास किया गया, किंतु पुलिस द्वारा वो घेराबंदी करके पकड़ा। जिसमें 3 व्यक्ति बैठे थे, एक ड्राइवर और 2 क्लीनर थे, जिसमें मुजफ्फर और एक कालू और एक मंजूर, 3 आरोपी थे जिनको पकड़ा गया है, जिनके कब्जे से ट्रक में 62 कुल मवेशी, जिनमें से 2 मृत पाए गए थे, उनको बरामद किया गया है। उनका मेडिकल परीक्षण कराया गया और उनको गौशाला सुपुर्दनामे पे दिया गया। कहाँ के ये गोल तो भरा था ये इसके संबंध में हम विवेचना कर रहे हैं। ये संभवतः मंदसौर जिले के रहने वाले हैं ये सभी, तो उसी साइड से भर के और महाराष्ट्र ले जा रहे थे, जिनमें इनका PR लिया जा रहा है। पुलिस रिमांड ली जा रही है आरोपी की, उनसे पूछताछ की जाएगी और इसके संबंध में विस्तृत विवेचना की जाएगी। क्या जो कंटेनर में आरोपी बैठे हुए थे वो वहां से उतरकर भागे और पुलिस पे भी हमला करने की कोशिश? हाँ, उन्होंने गाड़ी चढ़ाने का प्रयास किया था पुलिस पे, गाड़ी रोकने, लेकिन हमने स्टाफर और पुलिस टीम पर्याप्त मौजूद थी और उसके पुलिस को रोकने में सफलता मिली और उसके बाद इन्होंने गाड़ी में से उतर के भागे, जिनको घेराबंदी करके पुलिस ने पकड़ा है। रितेश यादव, निरीक्षक, बलकवाड़ा। महू में वाल्मीकि समाज द्वारा लोक देवता वीर गोगाजी महाराज की मूर्ति का नवनिर्मित मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव 22 जनवरी से शुरू किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत आज लोधेश्वर महादेव मंदिर को समाज सेवी ओम प्रकाश गोडाले ने अपना वादा पूरा करते हुए मंदिर समिति को लोधेश्वर महादेव मंदिर पर वीर गोगा देव महाराज की मूर्ति सौंप दी। इस दौरान शहर के प्रमुख मार्गों पर बड़ी संख्या में समाजजनों ने बैंड बाजी के साथ गोगा देव महाराज के जयकारे लगाते हुए चल समारोह निकाला। इस दौरान लगभग 1 सप्ताह तक चलने वाले इस प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के तहत अखंड वाल्मीकि समाज एवं मंदिर निर्माण समिति द्वारा वीर गोगाजी देव की भजन शोभा यात्रा, नगर भ्रमण, पूजन, हवन एवं समापन एवं भंडारे का आयोजन किया जाएगा। उक्त जानकारी डॉक्टर दिनेश बिवाल और रंजीत गौहर द्वारा दी गई। आज हर्ष का विषय है सेठ ओम प्रकाश जी गोडाले साहब के वादे के अनुसार मंदिर समिति को मूर्ति सौंपी गई और ये मूर्ति गोरक्षनाथ जी की भी हमारे यहाँ 2 दिन बाद यहाँ पर आने वाली प्रांगण में। उसके पश्चात 26 तारीख से मूर्ति का चल समारोह निकलकर मंदिर पर पहुँचेगा और 28 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। पूजन हवन 4 दिन कंटिन्यू चलेगा। उसकी पूरा समाज में हर्षोल्लास का वातावरण बना हुआ है और पूरी समाज एकजुटता से अखंड वाल्मीकि समाज के नाम से पूरा कार्यक्रम आयोजित होगा। जय गोगा जी, जय गोरक्षनाथ। डॉक्टर दिनेश बीवाल, महू। गोगादेव स्थापना समारोह जो आपका मन रहा है, यहाँ पे गोगादेव मूर्ति स्थापना की जा रही है, उसके आयोजन के बारे में जानकारी दीजिए। थोड़ा गत वर्ष 5 साल से गोगादेव का मंदिर बन रहा है और बन के तैयार हो गया है। समिति ने आके मेरे से अनुरोध करा कि आप मूर्ति का आपको देना है। मैंने मूर्ति देने के लिए उनसे वायदा करा और आज मूर्ति उनको सौंप रहा हूँ। ये मेरी तरफ से, मेरे माता पिता की तरफ से, हम 7 पीढ़ी से इस गोगाश्वान को पूछते आ रहे हैं और पूछते रहेंगे। मन के अंदर श्रद्धा है। उन्होंने यदि हमको इस योग समझा कि मैं मूर्ति उनको स्थापित करूं मंदिर में, मेरा सौभाग्य है कि मैंने उनकी मूर्ति मंदिर में स्थापित करने के लिए समिति को दी है। आपका नाम? मेरा नाम ओम प्रकाश पप्पूलाल गोडाले, 17 रेजिमेंट बाजार, मऊ। मेरे जो बड़े बेटे हैं ये
समिति की तरफ से जो कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है उसके बारे में जानकारी। आज हमारे सम्मानीय महू के गरिमामय ये जो आयोजन हुआ है उसमें महू के प्रतिष्ठित सेठ ओम प्रकाश जी घोटाले द्वारा मंदिर समिति को मूर्ति सौंपी गई। समिति उनका आभार ज्ञापित करती है और आगामी जो कार्यक्रम है हमारा भजनों का कार्यक्रम 22 तारीख से प्रारंभ होगा। तत्पश्चात हमारा यज्ञ हवन और मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा की जो व्यवस्था होती है पंडितों के विधान से वो होगी और तत्पश्चात भंडारे का आयोजन होगा और मंदिर ये आयोजन समाप्त होगा। स्थापना का क्या दिन है? स्थापना का मुख्य दिन हमारा 28 दिसंबर का है। 26 तारीख से हमारा विधिवत कार्यक्रम प्रारंभ हो जाएगा। धन्यवाद। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है मुरैना से। स्थानांतरण होने के बाद भी नहीं बदली गई सबलगढ़ एसडीएम वीरेंद्र कचारे की नेम प्लेट। सबलगढ़ एसडीएम वीरेंद्र कचारे का स्थानांतरण हुए करीब 15 दिन से ज्यादा समय हो गया है। उसके बाद भी कैलारस तहसील मुख्यालय की ऑफिस पर वीरेंद्र कचारे की नेम प्लेट को नहीं हटाया गया है। आने जाने वाले किसान और आम नागरिक हो रहे हैं भ्रमित। नेम प्लेट नहीं बदलना लोगों के लिए चर्चा का विषय बना हुआ है। अब देखना यह है कैलारस प्रशासन का इस ओर ध्यान कब जाता है और कब वह गहरी नींद से जागेंगे और नेम प्लेट को बदलने की कोशिश करेंगे। वैसे कैलारस तहसील हमेशा से ही सुर्खियों में नजर आती रहती है, फिर चाहे वह पटरियों पर लोकायुक्त की कार्यवाही हो या कैलारस तहसीलदार विश्राम बघेल का अपने कार्य के प्रति उदासीन रवैया। अभी कुछ दिन पहले मुरैना कलेक्टर अंकित अस्थाना द्वारा कैलारस तहसीलदार विश्राम बघेल का 3 दिन वेतन भी काटा गया था। सबसे अहम बात तो यह है कि सबलगढ़ के नए एसडीएम अरविंद माहौर भी आज कैलारस तहसील मुख्यालय पर बैठे नजर आए और उनका भी इस नेम प्लेट पर ध्यान नहीं किया। सोचने वाली बात तो यह है कि एसडीएम अरविंद माहौर इतने बड़े अधिकारी होने के बाद भी इनका ध्यान भी नेम प्लेट पर क्यों नहीं गया या नेम प्लेट बदलने के लिए भी प्रशासन से अलग से फंड का इंतजार किया जा रहा है। आधुनिक युग में मंदसौर जिले में पश्चात संस्कृति की बड़ी झलक देखने को मिली है। यहाँ एक भाई अपनी बहन के घर शादी में मायरा लेकर बैलगाड़ी से पहुंचा। 11 बैलगाड़ियों के साथ ग्राम के प्रधान सहित परिजनों के साथ 12 किलोमीटर बैलगाड़ी में सवार होकर निकले, जिनका जगह जगह स्वागत हुआ, जिसे देखने के लिए आसपास के ग्रामीण उमड़ पड़े। मंदसौर जिले के छोटे से गांव बाबरेचा के नागदा परिवार 11 बैलगाड़ी में सवार होकर अपनी बहन के गांव रिंडा शादी में मायरा लेकर पहुंचे। आगे आगे बैलगाड़ी में सवारियां सेठ पालकी में विराजमान, पीछे पीछे गाड़ियों में सवार मामेरा लेकर निकले, जिनका गांव लादुसा पिंडा सहित अन्य ग्रामों के बीच जोरदार स्वागत कर सराहना की गई। जी, आज मायरा बैलगाड़ी द्वारा लेके आए हैं, क्या कुछ सोचा और किस प्रकार से आया? हमने सोचा कि एक हमारी जो संस्कृति है जिसमें पहले आवागमन के साधन बैलगाड़ी हुआ करते थे। आज के टाइम में फ्लाइट में बैठना आसान है पर बैलगाड़ी में बैठना बड़ा ही दुर्लभ है। आने वाली पीढ़ी को हमारे पूर्व में आवागमन के साधन का जानकारी कैसे होगी, हम किन साधनों से पहले आवागमन करते थे। इसलिए मैंने ये सोचा कि मेरे बहन का मायरा जो है, मैं आवागमन के साधन जो पहले जो था बैलगाड़ी का, उसके द्वारा ले जाया जाए। जगह जगह स्वागत हुआ क्या? हाँ, जगह जगह ये सांवरिया सेठ जी का आना इसमें रहा है सम्मिलित, और ये लोगों की भावना थी कि वो बैलगाड़ी का जो पारंपरिक जो हमारा पूर्व का जो आवागमन के साधन थे उसको बड़े साज सज्जा के साथ लाया गया और उन्होंने जगह जगह पर स्वागत और जलपान वगैरह करवाया। हमारी भारत की संस्कृति जो है सनातन पद्धति, पहले पुराने जमाने में आज से 50 साल की पुरानी याद वापस ताजा की है हमारे घनश्याम जी और ओम प्रकाश जी मेनारिया ने, जो बाबरेचा से या रिंडा में मामेरा आया है। भगवान कृष्ण का मामेरा रुक्म जो लेकर के आए थे, इसलिए इस याद में वापस जो है यहाँ पर रिंडा में एक बहन का भाई के प्रति क्या फर्ज होता है, इस प्रकार से इस रीति को वापस ताजा करते हुए इस संस्कृति को यादगार बनाया है। जी, मायरा लेके आए हैं, कहाँ से आए हैं, किस प्रकार से आए हैं? हमारे गांव में रिंडा में गांव बाबरेचा से घनश्याम जी नागदा और ओम जी नागदा, उनकी सिस्टर रिंडा में है और सिस्टर का मायरा लेके आए हैं। मायरे में सांवरिया जी भी कुछ साथ में आए हैं, तो उनका स्वागत सम्मान पूरे रास्ते में जोर शोर से हुआ है और गांव के प्रथम नागरिक होने के नाते पूरे गांव वासियों की ओर से
गांव में एंट्री में हमने स्वागत किया है सभी की ओर से, और सभी पटाखे हाथ से स्वागत किया है सामराज जी। दोगे आप आने वाली पीढ़ी को? भाई ये बहुत ही अच्छा उत्साह का था है, जो हमारे गांव में मामेरा के रूप में साम्राज्य जी पधारे हैं, तो सभी का यही निवेदन है कि सभी अपने मामेरा में साम्राज्य लेके आए तो बहुत अच्छा बात। पुरानी संस्कृति की है और बहुत ही अच्छा तरीके से सुसज्जित से किया है। बेन का मायरा लेके आया है। काय से लेके आए हो? बैलगाड़ी से लेके आए हैं। कहाँ से कहाँ होते हुए? बाबरेचा से रिंडा पिंडा और रिंडा होते हुआ है। 32वां आदिवासी सांस्कृतिक एकता महासम्मेलन महाराष्ट्र से लौटकर वापस पुनः राजस्थान जाते हुए आदिवासी परिवार के लोगों के साथ धामनोद में कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा जो घटना कारित की, उनके साथ अभद्रता करने से लेकर गाड़ी में तोड़फोड़, उनको धौस धमकियां, गाली गलौज इत्यादि मामले को लेकर मुख्यमंत्री के नाम, धार पुलिस अधीक्षक एवं कलेक्टर के नाम, जयस आदिवासी समाज के संपूर्ण सामाजिक संगठनों के द्वारा सामूहिक रूप से ज्ञापन सौंप कर दोषियों पर शीघ्र कार्रवाई करने एवं गिरफ्तार कर वैधानिक कार्रवाई की मांग की गई। शीघ्र 7 दिवस के अंदर कार्रवाई नहीं होती है तो आदिवासी सामाजिक संगठन द्वारा आगामी विशाल आंदोलन धामनोद में किया जाएगा। इस दौरान प्रभारी अतिरिक्त पुलिस अधिकारी आनंद तिवारी, नगर पुलिस अधीक्षक रविंद्र वास्केल द्वारा शीघ्र कार्रवाई करने का पूर्ण आश्वासन दिया। आज जयेश टीम ने ज्ञापन दिया काय के लिए? प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी 13, 14, 15 जनवरी 2025 को महाराष्ट्र के धुलिया में सांस्कृतिक एकता परिषद का महासम्मेलन था। वहाँ पूरे विश्व के आदिवासी समाज जाकर अपने रीति रिवाज, परंपरा और अपने रहन सहन का परिचय देकर हमारी जो एकता का परिचय देते हैं, उसी तारतम्य में विगत दिनों वहाँ से राजस्थान के हमारे कुछ साथी धामनोद से होते हुए गुजर रहे थे, तो किसी व्यक्ति विशेष द्वारा यह कहकर उनसे विवाद किया गया कि आपने हमारी गाड़ी को ठोका है, किंतु ऐसा नहीं था। वो गाड़ी पीछे से आ रही थी, उनकी बस आगे चल रही थी और किसी कारण उन्होंने आगे गाड़ी के आगे गाड़ियां खड़ी कर दी और उनके साथ अभद्रता, गाली गलौज और उनकी गाड़ी के साथ तोड़फोड़ कर दी गई। क्योंकि जैसे हमको मालूम पड़ा, हमारी पूरी टीम धामनोद पहुंची और संबंधित जो लोग थे उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई के लिए अपील की। कार्रवाई तो निरंतर चल रही है और प्रकरण पंजीबद्ध भी हो गया है, लेकिन नियम अनुसार प्रकरण पंजीबद्ध नहीं हुआ है। उल्टा पुलिस प्रशासन ने संबंधित जो हमारे राजस्थान के साथी थे उन लोगों के खिलाफ क्रॉस एफआईआर कर दी है। इस दौरान हम एफआईआर का खात्मा एवं नियम अनुसार वैधानिक कार्रवाई हो लोगों पे, इस हेतु माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नाम एसपी महोदय और कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देने आए थे। नाम बताओ। विजय चोपड़ा।